इस क्लास के माध्यम से आज हम लोग 10वीं क्लास मैथ में जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें अध्याय 6 से, जिसमें हमें त्रिभुज पढ़ना है, इससे जो भी लघु उत्तरीय क्वेश्चन बनेंगे उसमें से 5 क्वेश्चन हम आप लोग के लिए लाए हैं लघु उत्तरीय में। ठीक है, ये पांचों क्वेश्चन जो है काफी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे हम लोग क्रैश कोर्स में शुरू से लास्ट तक देखते आ रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन हम ला रहे हैं समझिए कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ला रहे हैं। ठीक है, यानी जो भी क्वेश्चन है काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसमें देखिए पांचों क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि मान लीजिए त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि ईएफ दिया गया है कितना 15.4 सेंटीमीटर, तो बीसी पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया गया उसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, क्या दिया गया है जी, ज्यादा मोटा चल रहा है। ये जो त्रिभुज एबीसी है, ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज डीईएफ के, डीईएफ के। ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। इसके बाद दोनों के क्षेत्रफल का क्या दिया गया है, मान दिया गया है। ठीक है, एक का कितना है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है कितना है जी, ये है कितना 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद तथा में क्या दिया गया है, तथा में हमें त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल दिया गया है कितना 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसके साथ और दिया गया है क्या चीज, देखिए ईएफ का मान, भुजा ईएफ का मान दिया गया है 15.4 सेंटीमीटर, 15.4 सेंटीमीटर दिया गया है ईएफ का मान। हमें निकालना क्या है, हमें बीसी का मान ज्ञात करना है कि बीसी कितना होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे पहले क्या दिया गया, देखिए तो पहले त्रिभुज एबीसी समरूप है डीईएफ के। यहाँ पे हम फिगर भी बना सकते हैं और कोई यहाँ पे फिगर विशेष नहीं बनाना है क्योंकि फिगर का ज्यादा काम भी नहीं आएगा। चलिए त्रिभुज एबीसी, एबीसी और एक त्रिभुज क्या है, एक त्रिभुज है कौन, डीईएफ। ईएफ, ईएफ की संगत देखिए तो बीसी है कि नहीं, इसकी संगत ये वाला है। तो ईएफ हमें दिया गया है 15.4 और इसकी संगत वाला त्रिभुज का माप पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए ये दोनों भुजा क्या है, एक दूसरे की संगत है। क्या है जी, संगत भुजा है। तो यहाँ पे होगा क्या, एक प्रमेय है कि दो त्रिभुजों, दो समरूप त्रिभुज, समरूप होना चाहिए, दोनों त्रिभुज क्या होना चाहिए, समरूप। तो प्रमेय है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ध्यान दीजिए उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये दोनों त्रिभुज क्या है, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है। क्या है जी, समरूप है। तो हम प्रमेय से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है यानी एरिया, ए आर का मतलब क्या है, एरिया, एरिया मीन्स क्या होता है, क्षेत्रफल। यानी हम लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज, यानी इसको पढ़ेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ बराबर होगा, एबीसी में कौन भुजा के बारे में कह रहा है, बीसी, और इसका संगत भुजा क्या है, ईएफ है। तो संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग, सॉरी अनुपात के वर्ग रहेगा। यहाँ क्या होगा, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, ये त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। इसी से निकलेगा बीसी का मान। तो चलिए त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है, एबीसी का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, देखिए तो एबीसी का क्षेत्रफल है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद ही डीईएफ का कितना है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर में इधर बीसी हमें निकालना है और ईएफ का मान दिया है कितना, ये 15.4 सेंटीमीटर। इसका क्या होगा, स्क्वायर। ये स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। क्या बनेगा जी, रूट बनेगा। चलिए तो इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे 64 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा में 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा। क्या बनेगा, रूट। यहाँ पे बचेगा बीसी बटा
15.4 सेंटीमीटर। इसको हम घुमा कर भी लिख सकते हैं, यानी हम लिखेंगे पहले BC बट्टा 15.4 सेंटीमीटर में और बराबर, अब बताइए इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है, 121 का कितना 11 होता है, 2 सेंटीमीटर में दोनों में क्या है स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर क्या होगा, यानी केवल सेंटीमीटर इसमें से बाहर निकलेगा, तो हम क्या लिखेंगे जी 64 का वर्गमूल 8 और 121 का वर्गमूल कितना, उसका जो वर्गमूल होता है 11 होता है। दोनों पर क्या लिखेंगे सेंटीमीटर लिखेंगे, यहाँ पर सेंटीमीटर फिर यहाँ पर सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर लिखेंगे तो 2 गुने से 1 बाहर निकलता है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें ये BC का मान निकलना है, तो चलिए क्रॉस गुना करेंगे, ये हो जाएगा BC गुने 11 बराबर ये 8 सेंटीमीटर गुने 15.4 है, 15.4 सेंटीमीटर। ये BC अपनी जगह पर रहेगा, अब इधर आ जाएंगे तो लिखेंगे 8 सेंटीमीटर गुने 15.4 सेंटीमीटर और बट्टा में 11, ये गुना में जाएगा तो भागा में हो जाएगा। अब बताइए हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, डायरेक्ट ये भागा में तो हो जाएगा तो गुना में जाएगा, तब वो इतना ही आएगा। तो चलिए अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे जी, तो चलिए ये 11 से कटेगा, 8 तो नहीं कटेगा लेकिन ये कटेगा, देखिए कैसे, ये हो जाएगा BC बराबर, ये BC बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर गुने 11 एकम 11, और ये 11 एकम 11 होगा, देखिए, और यहाँ पे दशमलव तो दशमलव हम दे देते हैं, और 15 से जब 11 घटाएंगे तो 4 बचेगा, और इस 4 के साथ इसको रखेंगे तो ये 44 हो जाएगा, और 11 चौका 44, यानी आएगा 1.4 सेंटीमीटर। अब 8 में 1.4 से जब गुना करेंगे तो ये 8 एकम, यहाँ पर कहीं मिस्टेक हो रहा है, 1 मिनट, हाँ मिनट रुकिएगा, 11, हाँ ठीक है, यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे सेंटीमीटर छोड़े हैं, यहाँ पर सेंटीमीटर रहेगा तो 1 सेंटीमीटर इससे कैंसिल हो जाएगा, केवल 1 सेंटीमीटर आएगा, और हम 1.4 में जब 8 से गुना करें तो 8 चौका 32 के 2, 8 चौका 32 के 2, और हासिल कितना 3 होगा, और 8 एकम 8, 8 3 11, यानी 11.2 और ये सेंटीमीटर, यानी हमारा जो BC का मान है ये आएगा 11.2 सेंटीमीटर, बिल्कुल राइट आंसर आएगा, और इसी तरह से हम इसको हल करेंगे। चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल आसानी से समझिएगा ध्यान से, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हिसाब से आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत कम समय दे रहे हैं इसके लिए आप लोग। चलिए तो इसमें क्या है कि कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, समबाहु त्रिभुज है, और कह रहा है कि उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई बताइए, यानी ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज की विशेषता है कि तीनों भुजा क्या होगा, बराबर होगा, तीनों भुजा बराबर होगा, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। चलिए मान लीजिए ये एक समबाहु त्रिभुज है, ये तीनों भुजा क्या है, बराबर, यहाँ पे हम कह रहे हैं A है, ये B है और ये C है। चलिए पहले दिया गया उसको तो लिख लीजिए, क्या दिया गया देखिए तो पहले, ABC, ABC एक क्या है जी, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है। इसके बाद क्या होगा, जब समबाहु त्रिभुज है तो इसलिए ये तीनों भुजा क्या होगा जी, AB बराबर होगा BC बराबर होगा AC, ये तीनों भुजा क्या होगा, AB के बराबर BC, BC के बराबर AC, यानी तीनों भुजा एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। और उसके साथ साथ कह रहा है कि भुजा 2A है, क्या है जी, 2A है, 2A है, यानी तीनों भुजा क्या होगा, बराबर होगा। इसके बाद देखिए हमें निकलना क्या है, प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई, शीर्ष लंब की लंबाई निकलना है, प्रत्येक शीर्ष लंब। तो यहाँ पे क्या होगा कि ऐसे हम शीर्ष लंब एक डालेंगे और एक ऐसे डालेंगे यहां से। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे लंब कहलाएगा ये, फिर यहाँ पे ये, यहाँ पे लंब कहलाएगा किस पर, AB पर, फिर ये BC पर कहलाएगा, और एक ये ऐसे डालेंगे यहाँ पर। अब देखिए जब एक ये समबाहु त्रिभुज है, यानी तीनों भुजा बराबर है, तो इन तीनों भुजाओं से जो लंब इसमें हम दे रहे हैं, इसमें लंब दे रहे हैं, ये तीनों लंब भी क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो हम क्या करेंगे, तीनों निकालने की जरूरत नहीं है, प्रत्येक कह रहा है, ठीक है, तीनों का पूछ रहा है, हम एक का निकालेंगे तो तीनों के क्या होगा, तीनों एक दूसरे के बराबर है, इसलिए तीनों का मान एक ही होगा। चलिए तो हम क्या करते हैं, किसी एक को रखते हैं,
यानी हम इसको रख लेते हैं क्योंकि ये सीधा भी दिख रहा है। और मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक डी बिंदु लिए हैं, तो यहाँ पे बोलेंगे कि एडी जो लंब है, एडी लंब है किस पर, बीसी पर लंब है, ये बीसी पर एडी लंब है किस पर, बीसी पर है। अब बताइए टोटल भुजा कह रहा है कि तीनों जो भुजा है सबका माप क्या है, एक बराबर 2a है। तो यहां से यहां तक यानी बीसी, ये टोटल लंबाई कितना होगा, 2a होगा। क्या होगा जी, 2a होगा। क्यों, क्योंकि दिया गया यहाँ पे देख लीजिए प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a है, ये भी 2a होगा और ये भी 2a होगा। अब ध्यान दीजिए हमें क्या निकालना है, इस शीर्ष लंब की लंबाई निकालना है, यानी एडी की लंबाई इसमें पूछा गया है, एडी प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई पूछा गया है। इस प्रत्येक शीर्ष लंब अभी हम तीनों निकाले लिखे थे, दिखाए थे, लेकिन हम क्या करेंगे, तीनों जब एक दूसरे के बराबर है तो किसी एक को निकालेंगे तो तीनों का मान क्या होगा, एक दूसरे के बराबर है तो तीनों का मान वही होगा। चलिए तो इसमें क्या करेंगे, ये जो एडी है ये यहाँ पे एक त्रिभुज बनाएगा, कौन, देखिए त्रिभुज बनेगा कौन, ये ए डी बी, एडीबी एक त्रिभुज बनेगा, कौन, समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, जिसमें डी समकोण है और बीडी हमारा क्या हो जाएगा, आधार, और एडी लंब हो जाएगा, और ए बी क्या होगा, ये कर्ण होगा। अब ध्यान दीजिए, तो अगर मान लीजिए हम लंब का मान निकाल ली, लंब का मान पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लंब का मान निकालने के लिए दो भुजा हमें मालूम होना चाहिए, दो भुजा इसमें कौन कौन, तो देखिए एक पहले से ऑलरेडी ज्ञात है, ए बी 2a है, और बीसी टोटल कितना है, बीसी टोटल 2a है ये भी, लेकिन हमें बीसी यहाँ पे अब नहीं चाहिए, हमें बीडी चाहिए। क्या चाहिए जी, बीडी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमें बीडी चाहिए। तो बीडी की लंबाई कैसे निकलेगा, तो ये जो शीर्ष लंब है ये बीसी को समद्विभाजित करेगा। समद्विभाजित का मतलब क्या है, दो बराबर भागों में इसको क्या करेगा, एक बिंदु पर यानी डी बिंदु पर इसको काटेगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे जो BD का मान है, इसको अगर 2a को 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, a बचेगा, केवल a बचेगा, यानी BD की लंबाई क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो हम लिखेंगे किसमें, त्रिभुज ए ए के बाद क्या है जी, ADB में, ADB में क्या है जी, ADB में ये जो AB है, AB का मान है, यहाँ पे लिखते हैं AB का जो मान है ये 2a है, और BD का मान कितना है जी, ये BD का मान a है, और कोण D जो है ये क्या है, समकोण है। क्या है, समकोण। जब तक समकोण नहीं होगा तब तक हम पाइथागोरस प्रमेय को नहीं अप्लाई कर सकते हैं। चलिए तो अब यहाँ पे दिख रहा है कि ये D पर समकोण है, तो हम लिखेंगे किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, और उसी से फॉर्मूला निकलता है 3 गो, जिसमें से हमें क्या निकालना है, लंब के लिए, यानी एडी के लिए फॉर्मूला लिखना है। तो एडी के लिए क्या होगा, एडी क्या है, लंब है, तो हम क्या करेंगे, रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर। तो कर्ण इसमें क्या होगा, ए बी कर्ण है, ए बी, तो ए बी कर्ण है, इसके स्क्वायर में से हम किसको, आधार यानी बीडी को घटा लेंगे, बीडी को क्या करेंगे जी, घटा लेंगे। तो बताइए बीडी यहाँ पे क्या है, बीडी बताइए, तो यहाँ पे ए बी का जो मान है ये 2a का स्क्वायर होगा, और BD का जो मान है ये a है, तो a का स्क्वायर होगा। और इसी तरह से हम इधर भी आगे बढ़ा रहे हैं, ये देखिए 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, और ये में से गुना करेंगे a स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर यहाँ पर है, इसको लिख लेंगे। अब बताइए अब क्या होगा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 4 को a स्क्वायर में से यहाँ पे देखिए a स्क्वायर रहेगा, एक a स्क्वायर घटेगा तो 3a स्क्वायर बचेगा। अब क्या होगा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा ये 3, ये देखिए इसको अगर तोड़ेंगे तो a गुना a होगा, यानी a बाहर आ जाएगा, a क्या हो जाएगा, बाहर, और रूट में क्या बचेगा, रूट में बचेगा 3। ठीक है, चलिए हम लिख सकते हैं, अतः लिखेंगे, अतः समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ABC के प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई, शीर्ष लंब कह रहा है, देखिए शीर्ष लंब की लंबाई, शीर्ष लंब की लंबाई कितना होगा जी, तो ये हो जाएगा a√3 हमारा आंसर बनेगा। इस तरह से इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे, और यहाँ पे AD लिखेंगे। चलिए इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 8 मीटर की ऊंचाई पर क्या है, स्थित है, एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित।
चलिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये है हमारा दीवार, जिसकी लंबाई कितनी है, दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। 8 मीटर, दीवार 8 मीटर ऊंचा है, और जो क्या है सीढ़ी है, सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर है। कितनी है जी, 10 मीटर है। चलिए ये हमारा सीढ़ी हुआ, और इसको वैसे मिलाएंगे आधार से। अब ध्यान दीजिए, ये है क्या चीज, ये सीढ़ी है, सीढ़ी, और ये हमारा क्या है, ये दीवार है। तो देखिए 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, ये 10 मीटर है। इसका नाम हम मान लीजिए यहाँ पे ए देते हैं, यहाँ पे बी देते हैं, और यहाँ पे सी देते हैं। यहाँ पे एक समकोण बनेगा। भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करनी है। दीवार का आधार, सबसे निचले भाग को हम क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे, और यहाँ के बाद सीढ़ी पहुंच, यहाँ पे, यहाँ के बाद क्या सीढ़ी नहीं बल्कि क्या है, खिड़की है। इधर खिड़की है, क्या है जी, खिड़की, ठीक है। और यानी इस दीवार के ऊपर ही से इधर क्या है, खिड़की है, और इसके नीचे दीवार पर क्या किया गया है, ये 10 मीटर जो लंबा सीढ़ी है इसको लगाया गया है। तो पूछ रहा है कि उसके दीवार के आधार और जो सीढ़ी है उसके सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी बतानी है, यानी हमें बीसी को ज्ञात करना है। बीसी को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो किसकी सहायता से निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकलेगा। और सबसे पहले इसमें तो फिगर दिया गया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम फिगर माने हैं लिखेंगे, माना कि ए बी क्या है जी, सेम ये 9 चैप्टर के जैसे बन रहा है। देखिए ए बी क्या है जी, ये ए बी जो है एक क्या है, दीवार है, एक क्या है, दीवार। ए बी न है, ए बी दीवार मानी है, जिसके जिसके शीर्ष शीर्ष ए पर, किस पर, ए पर ये एसी एसी सीढ़ी लगा हुआ है, सीढ़ी लगा हुआ है। अब बताइए, और यहां दिया गया है सीढ़ी की लंबाई कितना है जी, पहले किसके बारे में है, सीढ़ी के बारे में है, यानी सीढ़ी क्या है, एसी है। तो एसी की लंबाई कितना है, 10 मीटर है, ठीक है। और इसके बाद ये क्या है जी, ये दीवार की लंबाई ए बी जो है, ए बी दिया गया है 8 मीटर, 8 मीटर। हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है बीसी की लंबाई। तो बीसी यहाँ पे व्हाट रहेगा, चलेंगे किसमें, त्रिभुज, किसमें, त्रिभुज ए बी सी में। तो अब बताइए इसमें क्या है, बी समकोण है, बी क्या है, समकोण है। तो इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथा यहाँ पे रहेगा अब, और यहाँ पे रहेगा, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए हमें निकालना क्या है, ये आधार है, क्या है, आधार है। तो जब भी आधार निकालना होगा, यानी आधार का नाम जो है इसमें बीसी है, बीसी निकालना है, तो रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर में से हम लंब का स्क्वायर घटा लेंगे। तो कर्ण क्या है इसमें, एसी है, एसी के स्क्वायर में से क्या घटेगा, ए बी घटेगा, ए बी। तो बताइए तो जी क्या होगा, एसी का मान 10 मीटर है, एसी का मान 10 मीटर है, ए बी का मान 8 मीटर है, 8 मीटर का स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, और यहाँ पे 8 का हो जाएगा 64, 100 में से 64 घटेगा, 36 बचेगा वर्ग मीटर। अब क्या होगा बताइए तो, यहाँ पे बीसी, यहाँ पर भी बीसी, और क्या आएगा, 36 का वर्ग कितना होता है, 6 मीटर हमारा आंसर होगा। यानी दीवार के आधार और सीढ़ी के निचले सिरे की जो बीच की दूरी है ये 6 मीटर है। इस तरह से हमारा राइट आंसर कितना होगा, 6 मीटर होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी का स्क्वायर 2AC के स्क्वायर के बराबर है, 2AC के स्क्वायर के बराबर सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया गया है उसको पहले लिख लेंगे। क्या करेंगे जी, लिख लेंगे। क्या दिया गया है देखिए तो, देखिए तो क्या दिया गया है,
ABC क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक एक क्वेश्चन को रिवीजन कीजिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मामूली क्वेश्चन इसको मत समझिए। हम पहले ही आप लोग से बोल दिए कि जो भी क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से और इसके बिना आपका काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि आप क्वेश्चन बैंक उठाइए या कोई भी मॉडल पेपर उठाइए, इसके बिना आपका मॉडल पेपर जो है बिल्कुल अधूरा होगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे ABC एक क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है, और इसमें क्या दिया है? C कह रहा है कि समकोण है। C क्या है जी? तथा C के बारे में बता दिया है कि C जो है समकोण है, यानी 90 डिग्री है। तो पहले तो फिगर बनाना इसमें अनिवार्य है, क्योंकि इसमें समद्विबाहु कह रहा है, तो दो भुजा कौन बराबर होगा? यहाँ पे रहेगा A। इसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है जी? यहाँ पे देखिए C समकोण है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? C, क्योंकि पहले से दे दिया गया है कि C समकोण है, तो जो बचेगा यहाँ पे B आएगा। अब दो भुजा बराबर, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है? ये AB है। तो AB क्या है जी? AB ये क्या है? कर्ण है। तो ये जो दो भुजा BC और AC बच रहा है, यही तो आपस में बराबर होगा, यही दो आपस में क्या होगा? बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज, और समद्विबाहु, द्वि का मतलब दो होता है, यानी इसमें एक कोण 90 डिग्री भी है, और समद्विबाहु का मतलब है दो भुजा बराबर। तो ये दोनों भुजा क्या होगा? ये वाला और ये वाला बराबर होगा। और ये क्या है? कर्ण है। तो कर्ण जो होता है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होता है, और कर्ण क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। तो AB जो है कर्ण है, और ये कौन? BC और AC जो है ये आधार और लंब एक दूसरे के क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर होंगे। अब ध्यान दीजिए, हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि AB का स्क्वायर बराबर है 2AC के स्क्वायर। ठीक है, चलिए हमें सिद्ध करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे, तो हमें C बराबर 90 डिग्री है, तो हमें क्या करना है जी? सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, करना है कि क्या है जी? देखिए तो AB के स्क्वायर, AB के स्क्वायर बराबर 2AC के स्क्वायर। चलिए सिद्ध करना है, तो इसमें हम प्रमाण देंगे। क्या देंगे जी? प्रमाण। प्रमाण देने के लिए कौन त्रिभुज को लेंगे? तो हम लेंगे त्रिभुज ABC को, त्रिभुज ABC में चलेंगे। और देखिए त्रिभुज ABC में क्या है? त्रिभुज ABC में कोण जो C है ये समकोण है। क्या है जी? समकोण है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं? पाइथागोरस जो प्रमेय दिए उस बताते हैं कि जो कर्ण होता है, ये क्या जी? ये जो कर्ण होता है, कर्ण का वर्ग जो है आधार के वर्ग, आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये क्या? ये पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय जो हमें 6 पाठ में सिद्ध करना है, 6 पाठ में सिद्ध करना है। 5 समय का क्वेश्चन वो भी पूछा जाता है। इसके बाद 2 नंबरिया खत्म होगा, उसके बाद हम 5 अंक वाला शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के आधार पर हम लिखते हैं जो कर्ण है AB है। कर्ण क्या है जी? AB है। ठीक है, एक बात और छूट रहा है, एक बात और छूट रहा है। क्या चीज? यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये दोनों भुजा हम बराबर बताए हैं, लेकिन कहीं लिखे नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि चूंकि दोनों क्या है? ये दोनों भुजा बराबर है। और क्यों बराबर है? क्योंकि यहाँ पे पहले से दिया गया है कि दोनों क्या है? ये जो त्रिभुज है ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे कि जो ये AC है बराबर है किसके? BC के। AC बराबर है किसके जी? BC के। ये हमें सिद्ध नहीं करना है, ये क्या है? त्रिभुज की सहायता से हम निकाले हैं। तो चलिए अब इसके बाद क्या होगा? ये AB का स्क्वायर, AB क्या है? इसमें AB क्या है? कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार के स्क्वायर। आधार कौन है? आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के। तो आधार कौन है जी? BC है। तो यहाँ पे रहेगा BC का स्क्वायर प्लस लंब जो है AC है, तो ये AC का स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, दोनों जो ये भुजा है AC और BC ये दोनों बराबर है, तो हम क्या करेंगे? सिद्ध क्या करना है? AC। तो AC की जगह पर हम BC लिख सकते हैं और BC की जगह पर AC लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? बराबर है। तो हमें जरूरत किसका है? AC का जरूरत है। किसका जरूरत है जी? AC का। तो BC को हटाइए, यहाँ पे हम लिखेंगे AB के स्क्वायर बराबर BC की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? AC। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के बराबर है, एक दूसरे के बराबर है। तो AC के स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा AB के स्क्वायर बराबर एगो AC और एगो AC जोड़ेंगे तो 2 AC। तो यहाँ पे क्या होगा जी? AB के स्क्वायर बराबर 2AC के स्क्वायर, जो क्या हुआ? सिद्ध हुआ। देखिए तो हमें
यही तो सिद्ध करना था। क्या चीज? ए बी का स्क्वायर बराबर 2ac का स्क्वायर। हम यहाँ पे 2bc का स्क्वायर भी सिद्ध कर सकते हैं, केवल ac की जगह पर जब bc लिख देंगे तो ये bc 2bc का स्क्वायर भी सिद्ध हो जाएगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। और चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लास्ट यानी 5 नंबर। इसमें है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। यदि AB का स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। जस्ट अभी जो हम 4 नंबर क्वेश्चन देखे, इसका क्या है, इसका यानी 4 नंबर क्वेश्चन का है, ये जो 5वां क्वेश्चन है उसका उल्टा है। चलिए उसमें दिया गया था कि दोनों जो जो त्रिभुज था एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज था, यानी समकोण भी था समद्विबाहु भी था। और इसमें कह रहा है कि त्रिभुज को सिद्ध कीजिए कि एक समकोण है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम क्या करेंगे जी, लिख लेंगे। तो बताइए तो क्या दिया गया है, क्या दिया गया है जी? त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी एक क्या है जी, केवल एबीसी दिया है। एबीसी एक क्या है, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु में एक और विशेषता दे दिया है कि ये कह रहा है कि AC जो है BC के बराबर है, और तथा में नहीं, तथा में नहीं, हाँ ये भी है कि ये जो AB का स्क्वायर है ये बराबर है 2AC के, 2AC के स्क्वायर के बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, करना है कि बताइए ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण का मतलब क्या, कोई एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। इसमें एक कोण कौन होगा, ये C जो होगा 90 डिग्री होगा, यही हमें सिद्ध करना है। तो बताइए फिगर बनेगा, बिना फिगर के तो ये होगा नहीं। चलिए यहाँ पे क्या होगा जी, चलिए पहले वाला ही सही था। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए ये भुजा इस भुजा के बराबर, और यहाँ पे हमारा रहेगा समकोण। यहाँ पे A और C हम क्या बोले हैं, यहाँ पे समकोण सिद्ध करना है। पहले क्या करना है जी, पहले ये केवल त्रिभुज है समद्विबाहु, और ये समद्विबाहु ऑलरेडी दिया गया है, समकोण नहीं दिया गया। समकोण हमें सिद्ध करना है, समकोण क्या करना है जी, सिद्ध करना है। चलिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, A और यहाँ पे हमारा B है और यहाँ पे C है, और C को हमें समकोण सिद्ध करना है, इसलिए हम पहले समकोण इसमें नहीं दिखा रहे हैं। तो चलिए इसमें हम करेंगे क्या कि पहले प्रमाण में जो दिया गया उसको पहले लिख लेंगे। चलिए कहाँ प्रमाण देंगे, तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हमें दिया गया है क्या चीज, तो AB बराबर दिया गया, AB स्क्वायर AB का स्क्वायर दिया गया। देखिए तो क्या चीज, AB का स्क्वायर दिया गया है 2AC के स्क्वायर के। तो AB का स्क्वायर हम लिख सकते हैं बराबर में AC का स्क्वायर, इसको दो भाग में तोड़ देते हैं, प्लस AC का स्क्वायर। फिर लिख सकते हैं AB का स्क्वायर बराबर AC, देखिए AC जो है ये BC के बराबर है। यहाँ पे देखिए तो दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। AB बराबर AC बराबर क्या है, BC है। AC बराबर BC है, AC बराबर BC, तो हम AC की जगह पर BC भी तो लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जो है, ये जो है ये कर्ण है, ये क्या है जी, ये कर्ण है, और BC जो है आधार है, आधार है। और यहाँ पे AC जो है, AC हमारा लंब है। और देखिए कर्ण का यहाँ पे स्क्वायर बराबर है आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के। ये क्या कह रहा है, ये पाइथागोरस प्रमेय कह रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय किसमें लागू होता है, ये लागू होता है किसमें, समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज रहेगा तभी ना होगा। तो देखिए ये जो है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय का विलोम में क्या होता है कि इसमें यदि एक त्रिभुज, किसी त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग, किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग यदि अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, वर्गों के योग के बराबर हो, तो उस बड़ी भुजा के सामने वाला जो सम्मुख कोण होता है वो समकोण होता है। सबसे बड़ी जो भुजा है तो इसमें क्या है जी, ये भी बड़ी भुजा है, क्योंकि ये भी अकेले का स्क्वायर जो है दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर है। तो AB का जो सम्मुख कोण होगा उसके सामने वाला जो कोण होगा वो समकोण होगा। ये कैसे, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। तो लिखेंगे चूंकि पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से AB का
ए बी का सम्मुख कोण, कौन कोण, सम्मुख कोण। तो बताइए ए बी का सम्मुख कोण कौन है जी, तो ए बी भुजा देखिए तो यही ना है ए बी, इस ए बी के सामने वाला कोण कौन है, सी है। तो ए बी का सम्मुख कोण सी समकोण होगा, समकोण होगा, समकोण होगा। अतः यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः ये जो एबीसी त्रिभुज एबीसी एक क्या है जी, अतः यहाँ पे केवल एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और यही हमें सिद्ध करना है, ठीक है। और यही हमें क्या करना है जी, सिद्ध करना है। चलिए आशा करते हैं आपको क्लास बिल्कुल अच्छा लगा होगा और एक एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से है, हम बार बार बोल रहे हैं और एक एक क्वेश्चन को आप लोग को अच्छी तरह से रिवीजन करना है। और चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।